व्हाट इज ट्रेडमार्क रिन्यूअल? सोचो, आपने अपने बिजनेस के लिए एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया था और अब टाइम आ गया है उसके रिन्यूअल का। ट्रेडमार्क रिन्यूअल का मतलब है अपने ट्रेडमार्क को दोबारा से रजिस्टर करना ताकि वो भविष्य में भी आपके एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोटेक्ट कर सके। अब ये रिन्यूअल आपको 10 साल के बाद करवाना पड़ीडीडी रचता है। हाँ, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का टेन्योर 10 साल का होता है। मतलब अगर आपने अपना ट्रेडमार्क 2014 में रजिस्टर करवाया था तो आपको 2024 में उसे रिन्यू करवाना होगा। आपको सोचना होगा यह ट्रेडमार्क रिन्यूअल सिस्टम क्यों है? क्योंकि जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो आपको एक एक्सक्लूसिव राइट मिलता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के नाम पर। लेकिन यह राइट्स हमेशा के लिए नहीं होते। अगर आप अपने ट्रेडमार्क को रिन्यू नहीं करवाते तो दूसरे लोग आपके ब्रांड नाम को यूज कर सकते हैं। जब ट्रेडमार्क का टाइम लिमिट का खत्म होता है तब उसका रिन्यूअल होना जरूरी है ताकि वो मार्क आपका ही रहे और कोई और उसका फायदा ना उठाए। यह प्रोसेस इसलिए है ताकि मार्केट में कंफ्यूजन ना हो और बिजनेस अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बेहतर प्रोटेक्शन कर सके। व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट रिन्यू? अगर आप अपना ट्रेडमार्क टाइम पर रिन्यू नहीं करवाते तो उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर से हटा दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके बिजनेस का नाम या लोगो आपका नहीं रहेगा और कोई भी आपका नाम यूज कर सकता है। बट डोंट वरी, ट्रेडमार्क एक्ट में एक ग्रेस पीरियड दिया गया है। अगर आप रिन्यूअल डेडलाइन के बाद 6 महीने के अंदर पेमेंट करते हो तो आपका ट्रेडमार्क अभी भी रिन्यू हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सरचार्ज पे करना पड़ीडीडी रचता है। अगर आप ये ग्रेस पीरियड भी मिस कर देते हो तो आपके ट्रेडमार्क को डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने रिन्यूअल फीस नहीं पे की है तो एक और ऑप्शन है। आप 1 साल के अंदर रीइंस्टेटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप टाइम के अंदर एप्लीकेशन फाइल करते हो और फीस पे करते हो तो ट्रेडमार्क को वापस रीइंस्टेटेड किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। ट्रेडमार्क रिन्यूअल प्रोसेस। अब बात करते हैं कि ट्रेडमार्क रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है। यह काफी सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, रिन्यू विथ ऑल्टरेशंस। इस ऑप्शन का मतलब है कि आप अपने ट्रेडमार्क को अपडेट कर सकते हो। जैसे अगर आपका लोगो थोड़ा आउटडेटेड हो गया हो या कुछ वर्ड्स में चेंजेस चाहते हो तो आप अपने ट्रेडमार्क को रिन्यू करते वक्त वो चेंजेस कर सकते हो। दूसरा, रिन्यू विदाउट ऑल्टरेशंस। अगर आप अपने ट्रेडमार्क में कोई चेंजेस नहीं करना चाहते तो यह ऑप्शन बेस्ट है। आप अपने एक्सिस्टिंग ट्रेडमार्क को बिना किसी चेंजेस के रिन्यू कर सकते हो। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1, सबमिटिंग द एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको फॉर्म TMR भरना पड़ेगा जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पर उपलब्ध होता है। इसमें आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर, करंट ट्रेडमार्क स्टेटस और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होती हैं। यह फॉर्म आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट कर सकते हो। स्टेप 2, स्क्रूटनी और रिव्यू। अब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। ट्रेडमार्क ऑफिस आपका एप्लीकेशन रिव्यू करता है। यहां देखा जाता है कि आपका ट्रेडमार्क अभी वैलिड है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको 30 दिनों के अंदर रिप्लाई देना होता है। स्टेप 3, अनाउंसमेंट इन द ट्रेडमार्क जर्नल। अगर सब कुछ ठीक है तो आपके ट्रेडमार्क रिन्यूअल की डिटेल्स 4 महीने के लिए ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होती हैं। इस दौरान कोई भी थर्ड पार्टी आपके ट्रेडमार्क के खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अगर ऑब्जेक्शंस आती हैं तो आपको उन्हें रिस्पॉन्ड करना होगा। अगर ऑब्जेक्शंस नहीं आती तो आपका रिन्यूअल प्रोसेस आगे बढ़ेगा। स्टेप 4, ग्रांटिंग द रिन्यूअल सर्टिफिकेट। अगर सब कुछ सही है और ऑब्जेक्शंस नहीं आती तो ट्रेडमार्क ऑफिस आपको ट्रेडमार्क रिन्यूअल सर्टिफिकेट दे देता है। यह सर्टिफिकेट बताता है कि आपका ट्रेडमार्क अब 10 साल और वैलिड है। इसके बाद आप अपने ब्रांड को कॉन्फिडेंटली मार्केट में बेच सकते हो, यह जानकर कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षित है। तो दोस्तों, यह था ट्रेडमार्क रिन्यूअल का पूरा प्रोसेस। अगर आप अपना ट्रेडमार्क रिन्यू करवाना चाहते हो तो ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। याद रखें, ट्रेडमार्क को रिन्यू करवाना बहुत जरूरी